लाखों रुपए का बकाया, हम लोग का बकाया। हम लोग तो सबसे निरीह कर्मचारी हम है। लोग स्वतंत्र कहाँ है, हम तो जो है जंजीरों में जकड़ दिया गया अंग्रेजों की तरह। लेकिन यहाँ के प्रबंध तंत्र पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्या नाम है, समझ से बाहर है कि अब हम लोग क्या करें। अपनी कलम की ताकत से दूसरों को न्याय दिलाने वाले आज खुद न्याय की कर रहे हैं दरकार। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने वाले पत्रकार आज खुद गहरे संकट में हैं। राष्ट्रीय सहारा प्रेस और राष्ट्रीय सहारा समय से जुड़े पत्रकारों व कर्मचारियों की आर्थिक और मानसिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। महीनों से वेतन न मिलने से, प्रेस का काम बंद होने और जबरन त्यागपत्र देने के निर्देशों के बाद हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब ये पत्रकार प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कई परिवारों के सामने रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। पीड़ित पत्रकारों और कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी दीपक मीणा से भी मिला और अपनी पीड़ा भावुक शब्दों में रखा। उन्होंने बताया कि श्रमायुक्त द्वारा आरसी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए जाने के बावजूद अब तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके बाद ये लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और मांग कर रहे हैं। सुनिए इन सहारा के वो वरिष्ठ पत्रकार जिनके कलमों में ताकत थी और जो अपने कलम से बहुत कुछ बदलने की चाह रखते हैं। सुनिए उनकी पीड़ा, उनकी जुबानी। क्या लग रहा है, जिलाधिकारी से आप लोग की मुलाकात हुई है, आश्वासन जो मिला है उससे कितने संतुष्ट? आश्वासन से तो प्रशासन से भी हमको संतुष्टि नहीं है, क्योंकि प्रशासन अगर चाहे तो 1 मिनट में मसला हल हो सकता है। लेकिन ये इतना बड़ी कंपनी है कि ये प्रशासन से मिली हुई है, प्रशासन भी उन्हीं की मदद कर रहा है, क्योंकि इतना 1-2 लोग नहीं हैं, हजारों लोग हैं और सब का करीब 30 लाख, 35 लाख, 20 लाख, 10 लाख बकाया है, किसी का 80 लाख है, किसी का करोड़ है। लेकिन प्रशासन के भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है, बस ये कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। बीतता जा रहा है, अब हम लोग का क्या नाम है, समझ से बाहर है कि अब हम लोग क्या करें। लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं ऊपर वाले के ऊपर। और आप बेच करके अपना ऐश कर रहे हैं, ये ऐश नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए कोई लड़ाई लड़ने के लिए प्रेस सब तैयार है, हर स्तर पे जो है जाने के लिए। जो अभी ये लोग बैठे हुए हैं, क्या मांग रहे हैं और क्या लगता है ये आश्वासन को कब? लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ जिस तरह से इनका गला घोटा जा रहा है, ये बड़ी शर्मनाक की बात है। ये बहुत ही शर्मनाक की बात है। अभी आप लोग सभी लोग मिल करके माननीय डीएम महोदय के वहां गए थे। यहाँ रातों में चोरी छिपे इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सामान को बेचा जा रहा है। ये क्या है लोकतंत्र में भैया? ये चौथे स्तंभ हैं जिनकी मां मर गई हैं, उन पैसे के लिए, एक पैसे के लिए ब्रह्मभोज कैसे होगा? और आप बेच करके अपना ऐश कर रहे हैं, ये ऐश नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए कोई लड़ाई लड़ने के लिए प्रेस सब तैयार है, हर स्तर पे जो है जाने के लिए। आज हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को जो है पत्र दिया है, और इसके पहले भी डीएलसी महोदय ने जो है आरसी जारी किया। उसी के आगे की कार्रवाई को लेके डीएम साहब से हम लोग मिले और डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया, ठीक है इस पर मैं कार्रवाई करूंगा। इसको लेके, जबकि हम लोग की लड़ाई आज से नहीं कई वर्षों से है और इस समय हम लोग इतना संकट में जूझ रहे हैं कि इसका कोई हद ही नहीं है। जबकि यहाँ का सहारा प्रबंध जो है, प्रबंध तंत्र जो है एकदम लोकतंत्र एकदम आज़ाद है, वो जैसे चाहे वैसा कर रहा है, जो चाहे वैसा कर रहा है अपने हिसाब से। लेकिन हम लोग को तनख्वाह के लिए उनके पास पैसे नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के जो हमारा गेट है, गेट पे ताला भी बंद किया जा रहा है। जबकि एक वक्त था कि जब अंग्रेजों का हुकूमत था हमारे देश में, उस वक्त जो है यहाँ तो पानी तक रोक दिया जा रहा है पीने के लिए, और यहाँ अंदर जाने के लिए भी यहाँ के प्रबंध तंत्र अंदर है, लेकिन उनके ऊपर कोई सेहत का असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि जब हम लोग चौथा स्तंभ कहे जाते हैं, चौथा स्तंभ का मतलब ये है कि हम लोग धराशायी हो गए हैं और इस समय जंजीरों में जो है जकड़ दिया गया है। ये कैसा जो है लोकतंत्र है? अब हम लोग स्वतंत्र कहाँ है, हम तो जो है जंजीरों में जकड़ दिया गया अंग्रेजों की तरह। लेकिन यहाँ के प्रबंध तंत्र पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और वेतन को लेके हम लोग कई सालों से जो है वेतन को लेके जूझ रहे हैं। अब किसी का यहाँ पे मान लिया मेरा 35 लाख बकाया है, तो इनका दबाव यह है कि आप जो है 1 लाख रुपए मतलब आप 4 से ले लीजिए, आप रिजाइन दीजिए।
तो क्यों ऐसा किया जाए, जबकि हमारा भुगतान पूरा किया जाए। अब 35 लाख जो हम छोड़ के हम 1 लाख रुपए देकर जहाँ पे रिजाइन जो लोग दिए भी है मजबूरी में, क्योंकि वो एकदम भुखमरी के कागार पे है। बहुत सारे हमारे भाई है, साथी है, ये पूर्ण रूप से तानाशाही है। वही कह रहे जो अंग्रेजों ने नहीं किया वो यहाँ के लोगों ने कर रहा है ये। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए, लेकिन यहाँ के प्रबंध तंत्र जो है, ये गाड़ी है और 3 ड्राइवर लेके चल रहे हैं। आज तक कभी आप लोगों ने सुना है ऐसा? यहाँ तक कि हमारे जो माली है, साथी हमारा है, वो भी उनके घर तक जाके काम कर रहा है और वहाँ भी ना एक कप चाय ना पानी, मतलब कुछ भी वो नहीं है। क्या लग रहा है कब तक ये चलेगा? देखिए, सहारा प्रबंध तंत्र जिसके यहाँ के प्रबंधक पीयूष बंका जी हैं, उनका कहना है कि कंपनी प्रबंधन के पास पैसा नहीं है, इसलिए सहारा को बंद कर रहे हैं। ये आज 1 महीना पहले की बात है। लिखित में कोई नोटिस नहीं दी गई और सबसे रिजाइन मांगा जा रहा है। रिजाइन भी किस शर्त पे कि आप 3 महीना का जो आपकी पिछला जो सैलरी बकाया वो ले लीजिए और 1 महीना का नोटिस पीरियड का हम दे रहे हैं, आप रिजाइन ले लीजिए। कई लोगों से जबरदस्ती इन लोगों ने रिजाइन लिया भी, इसलिए कह करके कि अब आपका खत्म हो गया, आप रिजाइन दीजिए, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो आदमी भुखमरी के कगार पे है वो मजबूरी में अपना रिजाइन दे करके और पैसा लेकर के अपने बच्चों का पेट पाल रहा है और उनकी शिक्षा दीक्षा करा रहा है। यहाँ तक कि अभी आपके सामने जितने कर्मचारी हैं, इनमें से लगभग 50 से 60 लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया है। उसके अलावा इसी कंपनी में अभी ये जो सामने पीछे दरवाजा खुले देख रहे हैं, उस अपने चैम्बर में पीयूष बंका बैठे हुए हैं, अकाउंट के सेक्शन के लोग बैठे हुए हैं, कुछ 4th क्लास के एम्प्लॉय बैठे हुए हैं। 10 से 15 एम्प्लॉइयों को लगातार उनकी सैलरी दी जा रही है। राष्ट्रीय सहारा परिषद में पत्रकारों और कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण धरना भी देकर प्रदर्शन किया। प्रबंधन समिति से वार्ता हुई लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन केवल समय टाल रहा है, जबकि उनके घरों में चूल्हे बुझने की नौबत आ चुकी है।